हमारे सोलर सिस्टम में इनफाइनाइट प्लैनेट्स हैं, बट इनमें से अभी तक इंसान सिर्फ 9 प्लैनेट्स के बारे में ही जान पाया है। हालांकि कुछ साल पहले इनमें से एक प्लैनेट को निकाल दिया गया और उसके बाद अब सोलर सिस्टम में केवल 8 प्लैनेट्स ही रह गए हैं। कुछ साल पहले साइंटिस्ट की खोज से पता चला कि प्लूटो का शेप बहुत ही छोटा है। एस्ट्रोनॉमर मार्क ब्राउन ने साल 2005 में सोलर सिस्टम में सन का चक्कर लगाती हुई कुछ कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड की खोज की थी। इनमें से एक 2003 UB313 था, जिसे बाद में जीना नाम दिया गया था और इसे प्लूटो से भी बड़ा बताया गया। इसके अलावा एक और कॉमेट सिर्स भी प्लूटो से थोड़ा सा बड़ा पाया गया, जिसके चलते आखिर में ईयर 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रो यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल करके हमारे सोलर सिस्टम से बाहर ही कर दिया और इस तरीके से अब हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ग्रह ही माने जाते हैं। तो आज हम आपको अपने ही सोलर सिस्टम के ऐसे प्लैनेट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सोलर सिस्टम का सबसे डेंजरस और मिस्टीरियस प्लैनेट माना जाता है। यही नहीं, इस प्लैनेट पर अक्सर हीरो की भी बारिश होती है, जो इस प्लैनेट को सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट से अलग पहचान देती है। वैसे तो सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट्स की अपनी अलग ही पहचान होती है, क्योंकि सभी के अपने अलग अलग मिस्टीरियस क्वालिटीज हैं। हमारे इस सोलर सिस्टम में 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसे गैस जायंट्स मतलब गैसों का दानव कहा जाता है, क्योंकि वहाँ मिट्टी पत्थर के बजाय गैस की क्वांटिटीज काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इनका शेप बहुत ही बड़ा होता है। कम से कम ये चारों के चारों प्लैनेट्स हमारे अर्थ से तो बड़े होते ही हैं। इन्हीं में से एक प्लैनेट है वरुण यानी कि नेपच्यून, और बाकी वो 3 प्लैनेट हैं जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। नेपच्यून प्लैनेट्स अर्थ से काफ़ी दूर है। इस प्लैनेट पर टेम्परेचर 0 से -200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी कि इस टेम्परेचर पर इंसान ऐसा जमेगा कि फिर वो किसी पत्थर की तरह टूट सकता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा पहला प्लैनेट था जिसके एग्जिस्टेंस की फोरकास्टिंग उसे बिना कभी देखे ही मैथमेटिकल स्टडीज के बेस से की गई थी और उसे उसी बेस पर खोजा भी गया था। यानी कि हमारे कंट्री के मैथमेटिशियन बिना नेपच्यून को आकाश में देखे ही बता दिए थे कि ऐसा ही एक कोई प्लैनेट है जो हमारे स्पेस में एग्जिस्ट करता है। हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे देखा और उसको डिस्कवर किया। ठीक इसी तरह नेपच्यून प्लैनेट को भी पहली बार 23 सितंबर 1846 को टेलीस्कोप से देखा गया था। उसके बाद इसे नाम दिया गया नेपच्यून। नेपच्यून नाम देने के पीछे का कारण ये है कि नेपच्यून एनिसेंट रोमन रिलीजन में समुद्र के देवता हुआ करते थे। ठीक यही ऑनर भारत में वरुण देवता का रहा है। दैट्स वाई इस प्लैनेट को हिंदी में वरुण कहा जाता है। रोमन रिलीजन में नेपच्यून देवता के हाथ में त्रिशूल होता था, इसलिए वरुण का एस्ट्रोनॉमिकल साइन त्रिशूल ही है। ऐसा बताया जाता है कि नेपच्यून प्लैनेट पर जमी हुई मीथेन गैस के बादल उड़ते रहते हैं और यहाँ हवाओं की रफ्तार सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। इस प्लैनेट पर मीथेन की सुपरसोनिक हवाओं को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उनकी रफ्तार 1500 माइल्स पर आवर हो सकती है। नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में कंडेंस कार्बन होने की वजह से यहाँ हीरो की बारिश होती है, बट इन डायमंड को कोई भी कलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड होती है कि इंसान कुछ ही सेकंड में जम जाएगा। इस नेपच्यून प्लैनेट पर किसी भी अन्य प्लैनेट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बर्फ होती है, इसलिए इन्हें आइस जायंट भी कहा जाता है। हमारे साइंटिस्टों को किसी अन्य प्लैनेट पर लाइफ के साइन मिले या ना मिले, मगर इस प्लैनेट पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए इस प्लैनेट को मोस्ट डेंजरस प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम ऐसा माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।